प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम इस श्रृंखला के इससे पूर्व भागों में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 अंकों का अध्ययन किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जिनके नाम थे क्रमशः आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन और विदा। प्रत्याख्यान नामक पंचम अंक का आज हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस अंक के पात्र हैं राजा दुष्यंत, जो कि नायक हैं, शकुंतला, जो कि नाटक की नायिका हैं, विदूषक है, जो कि नाटक के नायक राजा दुष्यंत के मित्र हैं, कंचुकी अंतःपुर का वृद्ध सेवक है और प्रतिहारी नाम की एक परिचारिका है दुष्यंत की, जो द्वारपालिका है। शारंगरव और शारद्वत ये दोनों महर्षि कर्ण के शिष्य हैं और गौतमी आश्रम की व्यवस्थापिका हैं। सोमरात नाम का एक पुरोहित राजा दुष्यंत का पुरोहित है। पंचम अंक का प्रारंभ होता है विदूषक और राजा के प्रवेश से। दोनों आसन पर विराजमान हैं और विदूषक कान लगाकर सुनता है, उसे कोई संगीत की ध्वनि सुनाई देती है और वह राजा से कहता है कि अस्पष्ट, मधुर तथा शुद्ध गीति की स्वर योजना सुनाई पड़ रही है। साथ ही वह यह भी कहता है कि पूजनीय हंसपादिका स्वर साधना कर रही हैं, अब गाने का अभ्यास कर रही हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। राजा भी सुनने का प्रयास करता है। अभिनव मधु लोलुपो भवान तथा परिचुंबे च्युत मंजरीम कमल वसति मात्र निवृत्तो मधुकर विस्मृत असि एनाम कथम। वो कहती स्वर में शब्द हैं मधुकर, हे भ्रमर, अभिनव मधु लोलुपो, नूतन पुष्प रस के लिए लालायित भवन आप, च्युत मंजरीम परिचुंब्य, आम्र की मंजरी को उस प्रकार से आस्वादन करके कमल वसति मात्र, कमल पर रहने मात्र से ही निवृत्त है, संतुष्ट होकर, एनाम कथम विस्मृत असि, इस जन को किस प्रकार से भूल गए हो। इस संपूर्ण पद्य में द्वितीय अर्थ की भी अभिव्यंजना हो रही है। यहाँ आकाशवाणी के रूप में एक प्रकार की अन्योक्ति है, जिसमें भ्रमर के रूप में दुष्यंत को उलाहना दिया गया है और इसका तात्पर्य है कि भ्रमर की तरह तुम भी नई नई प्रेमिका के सौंदर्य के पान के लोभी हो और उस समय शकुंतला का प्यार पाकर, आश्वासन देकर और अब अंतःपुर में पहुंचकर उसको भूल गए हो। कहीं ना कहीं ये स्वयं हंसपदिका का खुद के लिए भी उलाहना है। अभिनव मधुलोलुपे भवान तथा परिचुंबे च्युत मंजरीम कमल वसति मात्र निवृत्तो मधुकर विस्मृतो असि एनाम कथम, कि हे दुष्यंत, हे भ्रमर, नवीन पुष्परस के लिए लालायित आप आम्र की मंजरी का उस प्रकार रसास्वादन कर कमल पुष्प पर निवास मात्र से संतुष्ट होकर इस आम्र मंजरी को किस प्रकार से भूल गए हो। कहने का है कि दुष्यंत रूपी भ्रमर नए मधुरस रूप नूतन नायिकाओं के प्रेमी आप आम्र की मंजरी रूपी शकुंतला को चुंबन करके प्रगाढ़ प्रेम प्रदर्शित करके कमल रूपी अंतःपुर में निवास मात्र से ही शकुंतला और हंसपदिका को भूल गए हो। इस प्रकार से जो हंसपदिका है राजा को उलाहना देती है। राजा भी समझने का प्रयास करता है और विदूषक से कहता है कि देवी वसुमती को लक्ष्य बनाकर हंसपदिका के द्वारा यह मुझे बहुत बड़ा उपालंब दिया गया है। तो मित्र, मेरी ओर से हंसपदिका से कह दो कि तुमने मुझे बड़ी निपुणता से उपालंब दिया है। विदूषक जाने में आनाकानी करता है, लेकिन बाद में कहता है कि ठीक है, मैं सभ्य तरीके से उसे जाकर समझा दूंगा। विदूषक के जाने के बाद जो राजा है वह विचार करता है मन ही मन में कि गीत के भाव को सुनकर प्रियजन के वियोग के बिना भी मैं अत्यंत उत्कंठित हो गया हूँ। और ऐसा विचार करता हुआ वह कहता है, रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् परित्सुको भवति यत् सुखितो अपि जन्तुः
तत् चेतसा स्मृति नूनम अबोधपूर्वम भावस्थिराणि जननांतर सुहृदानि। कि रम्याणि वीक्ष्य, रम्य वस्तुओं को देखकर, मनोहर वस्तुओं को देखकर, मधुरांश्च निशम्य शब्दान, और मधुर शब्दों को सुनकर, सुखित अपि जंतु, प्रसन्नचित जन भी, यत परित्सुको भवति, जो कि उत्कंठित हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है, तत् तो निश्चित रूप से, नूनम निश्चित रूप से, अबोधपूर्वम भाव स्थिराणि, कि संस्कार रूप में सुदृढ़ विद्यमान, जननांतर सुहृदानि, पूर्व जन्म के प्रेम व्यापारों को अबोधपूर्वम भली प्रकार से न जानता हुआ भी, ठीक ठीक से न समझता हुआ भी, चेत सा अपने मन से स्मरण करता हुआ, स्मरति स्मरण करता है, और उन्हीं के कारण वह दुखी और सुखी होता है। यह श्लोक कालिदास के मनोवैज्ञानिक चिंतन को परिलक्षित करता है। मनुष्य कारण अकारण क्यों सुखी और दुखी होता है तथा रस की प्रतीति कैसे होती है, इन सब का इसी श्लोक में उत्तर है। कालिदास के अनुसार इसका कारण है पूर्व जन्मों के स्थिर संस्कार, संस्कारों के रूप में मन या आत्मा पर स्थिर संस्कार या भाव। उनका कहना है कि पूर्व जन्मों के सौहार्द और रागात्मक संबंध के कारण सुख और दुख की अनुभूति होती है। इसमें कालिदास का जन्म जन्मांतर में विश्वास भी प्रकट होता है। उनका कहना है कि जीवन में व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है वह सूक्ष्म संस्कारों के रूप में, स्थिर भाव के रूप में मन या आत्मा पर जमा हो जाते हैं, और यही स्थिर भाव होते हैं जो विशेष स्थिति में पुनः जागृत हो जाते हैं। रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान परित्सुको भवति यत् सुखितो अपि जन्तुः चेतसा स्मरति नूनम अबोधपूर्वम भावस्थिराणि जन्मांतर सुहृदानि। कि मनोहर वस्तुओं को देखकर और मधुर शब्दों को सुनकर प्रसन्न चित्त व्यक्ति भी जो उत्कंठित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो अवश्य ही जन्म जन्मांतर के संस्कार रूप में स्थित, दृढ़ रूप से विद्यमान पूर्व जन्म के जो प्रेम व्यवहार होते हैं वे अबोधपूर्वम भली प्रकार से न जाने जाते हुए भी चेतसा स्मरति, अपने मन से वह स्मरण करता है, जिनको स्मृति पूर्वक वह उन आ जाने से या स्मृति में स्थिर होने से, धुंधली स्मृति में धुंधलेपन के रूप में रहने पर भी वह उनसे के कारण सुखी और दुखी होने का अनुभव करता है। इस प्रकार से राजा व्याकुल होता हुआ वहां पर स्थित है और व्याकुल है कि कंचुकी प्रवेश करता है। कंचुकी राजा की अवस्था को देखकर कहता है, साथ ही वह राजा की अवस्था के साथ उनको देखता हुआ भी और साथ में खुद की अवस्था को भी देखता हुआ कहता है कि मैं अब इस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। और इसके लिए वो कहता है कि आचार इति अवहितेन मया ग्रहीता या वेत्र यष्टि अवरोध ग्रहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे ममसा एव जाता प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्था। कि आचार इति राज्ञ है राजा के अवरोध ग्रहेषु, अंतःपुर में आचार इति यह अंतःपुर का व्यवहार है, अंतःपुर की मर्यादा है। इस कारण से अवहितेन सावधान या कहें कि सशक्त रहते हुए भी मया ग्रहिता या वेत्रयष्टि, जो वेत्रयष्टि जो बैंत या जो दंड मेरे द्वारा ग्रहण किया गया था, स एव वही वेत्रयष्टि बहुत इथे काले गते बहुत समय बीत जाने पर प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्था जाता, कि चलने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे कंचुकी के लिए सहारे के लिए हो गई है। इस प्रकार से वह भावार्थ है कि कंचुकी अपने मन में सोचता है, जब मैं जवान था, शक्ति भी रखता था, तब तो मैंने इस वेत्रयष्टि को इसलिए धारण किया था
क्योंकि राजा के अंतःपुर में आने जाने वाले कंचुकी लोगों के लिए यह परंपरागत मर्यादा थी। किंतु अब मैं बहुत समय बीत जाने के बाद वृद्ध हो गया हूँ, अतः अब चलने फिरने में मेरे पैर लड़खड़ाते हैं। अतएव अब वही यह वेत्रयष्टि अब मेरा चलने फिरने में सहारा देने वाली हो गई है, मेरे शरीर को गिरने से बचाने वाली बन गई है। इस प्रकार कंचुकी अपनी वृद्धता पर सोच रहा है या वृद्ध अवस्था पर, और अपने पूर्व की युवा अवस्था को स्मरण में ला रहा है। आचार इति अवहितेन मया ग्रहीता या वेत्रयष्टि अवरोधगृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे ममसा एव जाता प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्था। कि राजा के अंतःपुर में राज्ञः अवरोधगृहेषु, राजा के अंतःपुर में आचार इति अवहितेन मया ग्रहीता या वेत्रयष्टि, कि राजा के अंतःपुर में कंचुकियों की यह परंपरागत मर्यादा है कि वे इसे धारण करें, इस यष्टि को धारण करें। यही सोचकर सावधान और सशक्त रहते हुए भी अवहितेन, मैंने जो या वेत्रयष्टि ग्रहीता, जिस वेत्रयष्टि को धारण किया था, वही अब बहुतिथे काले गते, बहुत समय के व्यतीत हो जाने पर, अर्थात अब मैं युवा अवस्था से मेरे वृद्ध हो जाने पर, यह प्रस्थान विक्लवे गते, प्रस्थान करने में, चलने फिरने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए अवलंबनार्था जाता, ये मेरे लिए सहारा हो गई है। उसके बाद में वह विचार करता है कि जो राजा हैं अभी अभी धर्मासन से उठे हैं, न्यायासन से उठे हैं और विश्राम को गए हैं, अतः उनके विश्राम में बाधा डालना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। किंतु बाद में कहते हैं कि लोक रक्षा के अधिकार में विश्राम कहाँ होता है, और वे या ये कहें कि जो कंचुकी है वह सृष्टि के नियमों को याद करता हुआ, सृष्टि को देखता हुआ, प्रकृति को देखता हुआ कहता है, भानु सकृद युक्त तुरंग एव रात्रिंदिव गंध वह प्रयाति शेष सदैव आहित भूमि भार षष्ठांश वृत्ते अपि धर्म एष है। कि भानु सूर्य सकृद युक्त तुरंग एव, एक बाहरी अश्वों को सदा के लिए जोतने वाला होता है, और गंध वह रात्रिंदिव प्रयाति, और वायु रात दिन चलता है। शेष है, शेष नाग भी सदैव आहित भूमि भार है, सदा ही पृथ्वी का भार उठाने वाला होता है। षष्ठांश वृत्ते अपि एष धर्म है, षष्ठांश से अपना जीवन निर्वाह करने वाले राजा का भी यही धर्म है, यही कर्तव्य है। कहने का है कि सभी अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। प्रकृति को देखें तो सूर्य एक बारी अश्वों को सदा के लिए जोतने वाला होता है, उसके बाद निरंतर वह गमन करता रहता है। वायु भी रात दिन चलता है, वह विश्राम नहीं लेता। इसी प्रकार से शेषनाग भी सदैव आहित भूमि भार है, सदैव पृथ्वी के भार को उठाने वाला होता है, वह कभी भी अपने परिश्रम से विरत नहीं होता। उसी प्रकार से वह कहता है कि लोकोपकार में, या फिर कहें कि अपने कर्तव्य के निर्वाह में षष्ठांश वृत्ते, षष्ठ भाग से निर्वाह करने वाले राजा का भी एष धर्म है, यही धर्म है, यही कर्तव्य है। इस प्रकार से कंचुकी राजा के कर्तव्य को याद करता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। राजा अपना कर्तव्य का पालन करे और मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। और फिर राजा की स्थिति को देखकर विचार करता है कि प्रजा प्रजा स्वायु तंत्रयित्वा निषेवते शांतमना विविक्तम युथानि संचारे रवि प्रतप्त है शीतम दिवा स्थानमेव दीपेंद्र है। कि प्रजा प्रजा स्वायु तंत्रयित्वा, कि स्व अपनी प्रजा संतानों के इव समान, अपने संतानों के समान प्रजा तंत्रयित्वा, प्रजाजनों को अनुशासित करके, कहने का है कि अपने अपने कार्य में नियुक्त करके, सुव्यवस्था करके, शांत मना,
शांत चित्त वाला, थके हुए चित्त वाला राजा विविक्तम निषेवते, एकांत का सेवन कर रहा है, एकांत का सेवन करता है। जिस प्रकार से कि यूथानी, यूथ को, हाथियों के झुंड समूह को संचार्य इधर उधर चरागाहों में छोड़कर, रवि प्रतप्त है, धूप से पीड़ित, द्वीपेंद्र है, गजराज हाथियों का अधिपति, शीतम स्थानम देवा, जैसे ठंडे स्थान में, दिन में ठंडे स्थान में, विविक्तम निषेवते, एकांत स्थान का सेवन करता है, उसी प्रकार कहने का है कि प्रजा प्रजा स्वायु तंत्रयित्वा, कि अपने संतानों के समान अपने प्रजाजनों को अनुशासित करके, उनके लिए सुव्यवस्था करके, शांत मना विविक्तम निषेवते, अपने थके हुए चित्त वाला राजा एकांत स्थान का सेवन कर रहे हैं। और ये उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे कि दिवा, दिन में, युथानी संचार्य रवि प्रतप्त है, दिन में अपने झुंड को यथा योग्य चरागाहों में भेजकर, धूप से संतप्त गजराज, द्वीपेंद्र गजराज, शीतम स्थानम विविक्तम निषेवते, शीतल स्थान का सेवन करता है। पास जाकर के वह राजा को कहता है कि महाराज आपकी जय हो। तपस्वी जन जो है महर्षि काश्यप के का संदेश लेकर के स्त्रियों के साथ उपस्थित हुए हैं। राजा कहता है ठीक है, उपाध्यक्ष सोमरात से कह दो कि इन आश्रमवासियों का वेद विहित विधि से सत्कार करके स्वयं ही उनको प्रवेश कराएं। इस प्रकार से राजा उठ करके और जाने का प्रयास करता है और विचार करता है, अपने दुखों का भी न करके कहता है कि औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा क्लिष्णाति लब्ध परिपालन वृत्ति एनम नाति श्रम अपनयनाय यथा क्षमाय राज्यम स्वहसधृत दंडम इव आत्पत्रम, कि प्रतिष्ठा, कि उच्च पद की प्राप्ति औत्सुक्य मात्रम अवसायति, केवल उत्सुकता को शांत करती है, लब्ध परिपालन वृत्ति एनम, प्राप्त वस्तु की रक्षा का कार्य, एनम इस राजा को क्लिष्णाति, दुखित कर देता है। जिस प्रकार से कि स्वहस्त धृत दंड, अपने हाथ से जिसका दंड पकड़ा गया है, ऐसा आत्पत्रम, ऐसा छाता, उसके समान ही राज्यम जो है, राज्य भी है, अति श्रम अपनयनाय यथा क्षमाय न, थकान को उतना अधिक दूर करने के लिए नहीं होता या जितना कि श्रम थकाने के लिए होता है, अर्थात अधिक थकान उत्पन्न करता है। कहने का है कि उच्च पद की प्राप्ति, प्रतिष्ठा, उच्च पद की प्राप्ति, ये राज्य पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता को ही शांत करती है, उत्सुक्य मात्रम अवसायति, किंतु प्राप्त हो जाने पर, लब्ध प्राप्त हो जाने पर, राजपद की प्राप्ति हो जाने पर, परिपालन वृत्ति एनम क्लिष्णाति, यह राजपद की प्राप्ति हो जाने पर, यह राजपद का जो कार्य है वह इस राजा को क्लिष्णाति, दुखित ही करता है। और ये दुख इसी प्रकार का होता है कि जिस प्रकार से कि धूप से बचने के लिए किसी ने अपने हाथ से छाते को पकड़ रखा है, तो जो उसका दंड होता है छाते का, वह उसके हाथ को थकाता ही है, उसमें वेदना ही उत्पन्न करता है। वह उसी प्रकार से जो अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे के समान जो यह राजदंड है, यह भी राजा को अधिक थकाता ही है। अति श्रम अपनयनाय न यथाश्रमाय, यह उतनी थकान उतनी दूर नहीं करता जितना कि थकान को उत्पन्न करता है। कहने का है कि इसमें जीवन के सत्य का उद्घाटन है। कोई भी बड़े से बड़े पद की प्राप्ति से उत्सुकता मात्र ही शांत होती है, किंतु उसका निर्वाह कष्टप्रद ही होता है।
जब तक कोई पद नहीं मिलता उत्सुकता बनी रहती है, और उसके मिलने पर उत्सुकता तो शांत हो जाती है, बस इससे अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता। उस पद का निर्वाह सरल नहीं होता, अपितु उसके योग्य अपने को सिद्ध करने में ही व्यक्ति कष्ट का अनुभव करता है या कष्ट उठाता रहता है। इस प्रकार से जो महाकवि कालिदास हैं वे एक राजा दुष्यंत के माध्यम से एक जीवन के उस सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। तपस्वी जन जो संदेश देते हैं महर्षि कर्ण के द्वारा भेजे हुए संदेश को राजा दुष्यंत को सुनाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे हम आगे के भाग में। अभी इतना ही, धन्यवाद।